एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मॉर्निंग का समय है। यहाँ पे जो ब्लॉग है ये मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं उठ गई थी बस, और उसके बाद भाई यहाँ पे पूजा घर की लाइट ऑन करके भगवान जी को हमेशा से, जैसे कि आप देखते आ रहे हैं, मैं प्रणाम करती हूँ। सबसे पहले भगवान जी को ही प्रणाम करती हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैंने बाहर से ही क्यों प्रणाम किया है उनको, क्योंकि आप लोग जानते हैं और कि मेरा भाई पीरियड टाइम चल रहा है और आज वैसे भी लास्ट दिन है। तो कल से जो है मैं अपना पूजा घर में सफाई वगैरह करने के बाद अपना जो है पूजा में प्रवेश कर सकती हूँ। बट अभी आज का नहीं, आज का और मेरे को थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। तो बस यहाँ पे मुंह हाथ धो लिए थे, उसके बाद मैं जो है अपना बाहर देखने लगी और देख सकते हैं कितना ज़्यादा अंधेरा है अभी। और बज गए हैं यहाँ पर लगभग, मैं उठी हूँ 4:40 या 45 मिनट पे उठी हूँ वैसे तो, लेकिन 5 बजने ही जा रहे हैं यहाँ पे। और वैसे भी अब दिन का आप देख रहे होंगे कि दिन में जो है बदलाव आने लगा है और 5:30 बजे तक जो है अंधेरा रहता ही रहता है। उसके बाद ही उजाला होना स्टार्ट होता है। पहले क्या होता था, 5 बजने से 5-10 मिनट पहले ही दिन हो जाता था। बट अभी जो है दिन का जो बदलाव मैं देख रही हूँ, तो 5:30 बजे तक रहता है अंधेरा और फिर उसके बाद उजाला होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं 5 बजे भी उठती हूँ ना, तो अंधेरा ही रहता है। उसके बाद यहाँ पे किचन में आती हूँ। तो किचन में पहले तो मैंने अग्निदेव को प्रणाम करके पानी गर्म किया और पानी को एक घूट घूट करके पिया। हमेशा गर्म पानी हो या ठंडा पानी हो, और हमेशा बैठ के ही पानी पीना चाहिए। ये नहीं कि सुबह में जो गर्म पानी पीते हैं वही बैठ के पीना चाहिए। हमेशा ही जो है पानी को बैठ के ही पीना चाहिए, क्योंकि भाई जब पानी खड़े होके पीते हैं ना, तो कहते हैं कि जो जोड़ होते हैं ना, मतलब घुटने होते हैं, उनमें जाता है पानी, उनमें दर्द हो जाता है, मतलब दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। वो चाहे बुढ़ापे में हो, बुढ़ापे में ही होता है शायद, तो उसका कोई इलाज नहीं होता है। इस वजह से जो है हमेशा पानी को जो है बैठ करके पीना चाहिए। तो भाई मैं तो भाई सुबह में पानी बैठ के पीती हूँ, बट कभी कभी मैं भी ऐसी कर लेती हूँ। मैं आपको तो बता रही हूँ, लेकिन मैं अपना बताती हूँ कि कभी कभी मैं जो है ना अपना जल्दी जल्दी, जब ज़्यादा ही मुझे प्यास लग रही हो, तो मैं ये नहीं देखती हूँ मुझे बैठना है, ये करना, मैं एकदम से पानी पीने लगती हूँ खड़े होके ही। बट मुझे एकदम से ध्यान आता नहीं, मुझे बैठना है, मुझे बैठ के पानी पीना। फिर मैं जाके थोड़ा सा बैठती हूँ, तब जाके एकदम थोड़ा मतलब पानी पीती हूँ सांस लेके अच्छे से। क्योंकि जब प्यास या भूख लगती है तो बर्दाश्त नहीं होती है, बर्दाश्त से बाहर हो जाता है ना कोई भी चीज़, तो फिर जो है मतलब इतना ये जी करता है कि खा लो भाई इसको, चाहे कैसे भी हम खा लो पी लो इसको ऐसे ही। तो इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के और अपने शरीर का स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए हमें जो है अपना काम करना चाहिए। और भाई बस सुबह उठ गई हूँ, तो सुबह तो 4:40 पे उठी हूँ मैं, तो 4:30 मान लो या 5 ही मान लो आप। तो सुबह 4:40 से स्टार्ट मेरे सुबह के ढेरों काम, और हाउसवाइफ हार्ड वर्क है भाई। तो सुबह उठ जाती हूँ डेली इसी टाइम में और अंधेरे में। और अंधेरे में क्या करती हूँ, मतलब अंधेरा सूर्य निकलने से पहले मैं अपना सारा काम कर लेती हूँ। उसके बाद पूजा वगैरह रह जाती मेरी, वो भी कर लेती हूँ फिर मैं साथ में। तो भाई यहाँ पे बस पानी वानी गेर दिया, झाड़ू मैंने लगा ही ली है। और झाड़ू लगाने के बाद बाहर का थोड़ा सड़क भी धो देती हूँ। इस टाइम ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, अगर मैं बाहर की सफाई भी कर रही होती ना, गेट की सफाई या गेट के बाहर थोड़ा सफाई कर रही होती हूँ ना मैं, तो सही लगता है मुझे। इस टाइम कोई भी नहीं होता है सड़क पे, मतलब 1-2 जने आ रहे जो होते हैं, जो भी बहुत, लेकिन इस टाइम सब अपने अपने घर में होते हैं। अगर उठ भी गए होते हैं तो सब लोग अपने घर में होते हैं, तो जल्दी नहीं उठ पाते हैं। लेकिन भाई बहुत सुंदर अच्छा लगता है मुझे, और इस टाइम मुझे अच्छा भी लगता है कि काम करना एकदम शांति से और जल्दी से हो जाता है काम। ऐसा भी मैंने कुछ महसूस किया है, जल्दी हो जाता है काम और एक शांति से, बिना किसी के चिंचिहार। जैसे बच्चे भी उठ जाते हैं अपने घर में, तो फिर उनको बोलो ये करो वो करो, वहाँ बैठो मैं काम कर रही हूँ, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं अपना सही से समय पे काम कर लेती हूँ अगर मैं जल्दी उठ जाती हूँ सुबह में। तो बस यहाँ पे मैंने जो है झाड़ू वगैरह लगा ही ली थी, अभी पोछा लगा रही हूँ यहाँ पे। तो बस जल्दी जल्दी हम पोछा भी लगा लेंगे यहाँ पर। और सुबह से लग गई हूँ, देखो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, सुबह से साफ़ सफाई में हम लोग लग जाते हैं अपने घर की बरकत में, साफ़ सफाई के लिए।
और यहाँ पे सुबह से शुरू मेरा काम, सुबह मतलब 4:30 या 4:40 से शुरू, और दोपहर 1 बजे तक, 1 से 1:30 बजे तक मेरा घर के, मतलब मेरे नहीं, घर के ढेरों काम तो जब जाके ख़त्म होते हैं। और बाकी मैं दोपहर तक ही मैं लगने वाली हूँ आज काम पे। वैसे तो मैं यहाँ पे पोछा वोछा लगा रही हूँ, आज मुझे पूजा वगैरह भी नहीं करनी होगी, क्योंकि पूजा तो मैं, जब ये टाइम मेरा स्टार्ट हो जाता ना पीरियड वाला, तो मैं काम नहीं, मतलब इसमें पूजा नहीं कर पाती हूँ। काम वाम तो भाई मुझे ही करना पड़ा है, सब कुछ सफाई वगैरह जो भी सारी चीज़ें हैं वो मुझे ही देखनी पड़ती हैं। बहुत से लोग करते हैं ना परहेज इन चीज़ों में कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, किचन में मत जाओ, बट मैं हूँ अपने घर में, मैं ही हूँ एक खाना बनाने वाली, सब कुछ मतलब सारा A to Z करने वाली काम। तो भाई इसमें तो मैं ही करूँगी सब कुछ, तो इसमें कुछ मेरे लिए मैं परहेज नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि भाई मैं अकेली हूँ और मुझे ही सब कुछ करना। भूखे तो हम लोग नहीं रहेंगे, या फिर कुछ भी काम नहीं छोड़ सकते हैं किसी के लिए, तो हम तो भाई इसमें नहीं कर सकते। लेकिन मैंने अपने भगवान जी का जो नहा धो करके मैं आई हूँ, उसके बाद मैंने हाथ जोड़ लिए थे और सीधा फिर मैं छत पे आ गई थी थोड़ी देर के लिए। वैसे तो मेरा बेटा स्कूल जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा टाइम था मेरे पास, पूजा जितना टाइम में मैं करती हूँ ना उतना टाइम मेरे पास था, तो मैं छत पे आ गई थी। और अभी मुझे पूजा तो करनी नहीं थी, तो मैंने सोचा छत पे आती हूँ, योगा वगैरह थोड़ा सा कर लूँगी अपना मैं। अच्छा रहता है ऐसे में भी योगा करना, थोड़ा सही रहता है, हल्का फुल्का ही करो, ज़्यादा हैवी नहीं। सबसे पहले तो मैंने सूर्यदेव को प्रणाम करा, और इधर जो सारा सामान फैला हुआ था, जो मतलब भैया ना, मैं छत साफ़ करके जाती हूँ, बच्चे हमेशा साइकिल वगैरह इधर छोड़ देते हैं, कुर्सियाँ वगैरह बैठते हैं तो वो छोड़ देते हैं, उस चीज़ से थोड़ी और ज़्यादा गंदी लगती है। अगर कूड़ा तो भाई छत है, कूड़ा तो हो ही जाएगा वहाँ पे, धूल धानी वगैरह जो भी है, बट झाड़ू लग के वो साफ़ हो जाएगी बाद में। लेकिन जब सामान इधर से उधर घर में फैला हुआ बुरा लगता है, तो छत भी मैंने साफ़ करी थी, छत पे भी सामान फैला रहता है ना, वो भी बुरा लगता है। इसलिए मैं एक साइड को जमा रही थी उसको, तो मैंने ना साइकिल वगैरह सब एक साइड से खड़ी कर दी, और जो कुर्सियाँ वगैरह फैली हुई थी वो भी साइड से रख दी मैंने। उसके बाद मैंने सारे गमलों में पानी दिया, सूखे पड़े थे सारे के सारे गमले। एक दिन मैं पानी ना दूँ ना, तो मेरे घर में ऐसा कोई नहीं कि कोई भी पानी नहीं दे सकता गमलों को, तो मुझे ही देना पड़ता है। इसलिए मैं हमेशा छत पे आती रहती हूँ, और कभी कभी जैसे कि मैं पीरियड टाइम में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, मेरे गमलों को पानी नहीं मिलता है। फिर भाई मैं हमेशा आती रहती हूँ, सुबह में सूर्यदेव को जल देने के लिए, और तुलसा मैया की पूजा वगैरह करती हूँ, तो भाई उस टाइम मैं जल दे देती हूँ। शाम को घूमने के लिए आती हूँ तो शाम को दे देती हूँ, कभी नहीं जा पाती हूँ घूमने के, छत पे घूमने के, उससे तो नहीं दे पाती हूँ, बहुत दिक्कत हो जाती है। अभी फ़िलहाल धूप निकल रही है रोज़ाना, तो उस वजह से पौधे भी सूख जा रहे हैं, मतलब पानी वानी उनको चाहिए, सुबह शाम तो चाहिए ही। तो अभी तो फ़िलहाल चलो पानी दे दिया है मैंने, सही हो जाएंगे, फूल वगैरह भी आ जाएंगे। और अभी आप जैसे मैंने वीडियो में देखा, मैंने ऑनलाइन मंगाया था प्लांट का, तो वो मैंने बोए हैं। अभी थोड़े थोड़े उसमें पौधे मतलब नन्हे नन्हे आने स्टार्ट हुए हैं, अभी आएंगे, जैसे फूल वगैरह भी आएंगे। भी मुझे लगता है लगभग 1 हफ्ता लग जाएगा उनको आने में, तो भाई देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कैसा आता है उसमें फूल जो भी है। वैसे तो रंग बिरंगे वगैरह फूल काफ़ी सारे थे, बट स्पेस वाली उस पर मतलब बोया है मैंने एक टप टाइप में, तो अच्छे ही आएंगे। देखो बाकी देखते हैं, पानी वगैरह मैं दे ही रही हूँ रोज़ के रोज़, और अच्छा आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कर लिया था योगा, थोड़ा सा एक शरीर की जो है कसरत भी हो गई थी। योगा करने से शरीर खुल जाता है, जैसे कि अच्छा लगता है, शरीर में कहीं भी दर्द हो वो चीज़ मिट जाती है, तो अच्छा लगा योगा करने से भी। तो मैंने योगा कर लिया, मैंने काफ़ी टाइम के बाद योगा कराया। मैंने ना बीच में योगा बिल्कुल छोड़ ही दिया था, मुझे बिल्कुल भी टाइम, या फिर रोज़ाना करती रहती हूँ तो आलस, या फिर खाने का जैसे रहता है ना, मुझे सुबह जब मैं काम करने लगती हूँ ना, सुबह में मैं काम करती हूँ उठ के सारा, तो मुझे ना फिर जैसे नहा धो ली, पूजा करने के बाद मुझे तुरंत कुछ ना कुछ चाहिए होता है खाने के लिए, तो मैं हमेशा से कुछ ना कुछ पेट में डाल लेती हूँ। इस वजह से मेरा मतलब वही ना, मन नहीं करता फिर योगा वगैरह करने का, क्योंकि योगा जो होता है, योगासन वगैरह जो भी होता है ना, ये सब चीज़ें खाली पेट होती हैं, तो इस वजह से बस मैं छोड़ दिया था मैंने बीच में ही। बट अभी सोच रही हूँ मैं फिर से स्टार्ट कर लूँ, तो मैं अभी जो है यहाँ पे फिर से चाहे मैं थोड़ा थोड़ा करे करूँगी, मैं ये नहीं कि एक सारा कई सारा मैंने एक साथ ही कर लिया। हमेशा से मैं ये सोचती थी मैं जल्दी से पतली होने के लिए बहुत एक 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 डेढ़ डेढ़ घंटे करा करूँ, बट ऐसा नहीं हो पाएगा ना मेरे साथ। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, हाउस वाइफ के साथ साथ मैं अपना घर को भी संभालना है, बच्चे भी हैं, पति भी है, बहुत सारी चीज़ें, उन सबको लेकर के अपना शरीर भी, स्वास्थ्य भी, सब कुछ बढ़िया रखना है। तो भाई यहाँ पे मैं अपना योगा स्टार्ट कर रही हूँ आप सबके लिए भी और अपने लिए भी। मेन तो मेरा अपना ही है, आप सब तो बस एक मोटिवेशन मिलेगा आपको कि आपको भी योगा स्टार्ट कर देना चाहिए। और मैं सोचूँ मैं छोड़ने की नहीं, अब नहीं छोड़ने की मैं, पहले मैंने छोड़ दिया चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब नहीं छोड़ने की मैं। अभी तो मैं अपना योगा स्टार्ट कर दूंगी ना, तो मैं
कंटिन्यू रखूँगी उसको। चलो बाकी आप सबको मोटिवेशन मिलता रहेगा मेरे ब्लॉग्स में। आप सब काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं कि मेरा ब्लॉग जो है आपको काफ़ी अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच। काफ़ी अच्छी दिनचर्या वगैरह मैं आपको दिखाती हूँ एंड थैंक यू आपको उतना भी थैंक यू बोलूँ, थैंक यू सो मच कम है। तो अभी नीचे आ गई थी मैं, योगा करने के बाद थोड़ा सा घूमी छत पे मैं, अच्छा लग रहा था। मौसम भी सुबह सुबह का जो मौसम होता है काफ़ी अच्छा लगता है, छत पे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा घूमी, फिर उसके बाद मैं नीचे आ गई थी क्योंकि बेटे का स्कूल का टाइम हो रहा था, उसको भी उठाना है, उसके लिए नाश्ता भी बनाना है। तो मैं उसको रात को ही पूछ के सोई थी उससे, बेटे से अपने के क्या खाएगा, क्या लेकर के जाओगे सुबह में। तो बोला ब्रेड के पकोड़े, काफ़ी टाइम से बनाए भी नहीं थे ये। और फिर भाई बना देती हूँ, फिर नहीं तो बच्चे की पसंद की कोई चीज़ नहीं होती तो रोने लगते हैं, या फिर पता नहीं, पता ही आपको बच्चे कैसे करते हैं। तो भाई इसलिए मैंने सोचा काफ़ी टाइम बाद बोल रहा है तो बना भी देती हूँ, लेके चला जाएगा। और बस तो मेरा बेटा कम ही खाता है ये चीज़ें, बहुत टाइम में बोलता है, तो इसलिए मैंने बना के दे दिए थे उसको। बहुत सारे लोगों के कमेंट ये भी आ रहे हैं कि प्लास्टिक वाला टिफ़िन यूज़ ना करें, स्टील वाला टिफ़िन यूज़ करें। एंड थैंक यू सो मच आपका, आप लोग मुझे बता रहे हैं। एंड मैं प्लास्टिक का टिफ़िन बहुत पहले भी मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था, लेकिन मेरा बेटा है ना भाई मानता नहीं है। बहुत नया एक जो डब्बे के साथ मिला है, वो क्या डब्बा है, बोर्नवीटा का डब्बा है, उसके साथ फ्री में मिला है। तो भाई उसने देख लिया, बोला कि मैं इसी टिफ़िन में लेकर के जाऊंगा, बल्कि मैंने उसका स्टील का टिफ़िन भी ला करके रख रखा है, तब भी वो बोल रहा। फिर मैंने 2-4 दिन उसको दिया, बट अभी मैं उसको स्टील के टिफ़िन में ही दूंगी खाना जो भी है पैक करके, ठीक है। अभी यहाँ पे उसको उठाया, तैयार वगैरह कर दिया और नहला दिया था मैंने उसको। उसके बाद यहाँ पे खाना वाना नाश्ता जो भी था खिला दिया सब कुछ, और फिर उसके पापा उसको छोड़ने के लिए चले गए हैं स्कूल, ठीक है। उसके बाद हमने अपने लिए बनाया, मैंने, मेरे हस्बैंड ने, दोनों ने। देखो वैसे तो काफ़ी टाइम में अच्छे ही लगते हैं, मेरे हस्बैंड भी खाएंगे और मैं भी, हम लोग भी नाश्ता कर लेते हैं। उसके बाद आपसे मिलेंगे फिर थोड़ी देर बाद, क्योंकि भाई यहाँ पे जो है पहले नाश्ता कर लेते हैं, यानी पहले पेट पूजा, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे करते हैं हम नाश्ता। बहुत टेस्टी बने थे वाकई में ये, तो जो मेरा बहुत सुंदर बने थे, मतलब बहुत ही अच्छे थे ये। तो भाई मैं यहाँ पे नाश्ता करने के बाद जो है सोई तो नहीं, मैं सो जाती हूँ अक्सर, जब भी जल्दी उठ जाती हूँ ना मैं सोने का ही सोचती हूँ, लेकिन मैं नहीं सो पाई थी। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने जो है फिर अपना और काम स्टार्ट कर दिया है, मतलब कि यहाँ पे जो है मुझे बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी, और आज कपड़े भी धोने का मेरा मन था, क्योंकि भाई काफ़ी सारे कपड़े हो रखे थे। अभी हम ना, मतलब मैं अपने मायके गई हुई थी ना, वो वाले कपड़े भी थे, तो वो सब मुझे मशीन में ही धोने थे, बेटे के भी थे, मेरे भी थे। तो इस वजह से जो है वो थोड़े कपड़े वो वाले हो रहे थे, थोड़े से और मेरे रखे हुए थे, मतलब वो 1-2 दिन के। तो मैंने सोचा साथ के साथ 1-2 बार जो भी मशीन लगेगी वो सब मैं अपना धो दूंगी, और कपड़े जो भी होंगे घर के वो सब ले लूँगी। तो मैंने यहाँ पे सोचा जब मैं कपड़े धो ही रही हूँ तो बेडशीट भी ले लेती हूँ, बेडशीट भी चेंज कर देती हूँ, क्योंकि लगभग 2 से 4 दिन हो गए हैं। 1 हफ्ते में तो मैं करती हूँ चेंज, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी कहाँ ही करूँ, नहीं। तो फिर मैंने यहाँ पे 4 दिन में ही आज अब की जो है बेडशीट चेंज कर दी है, और ये वाली बेडशीट बिछाई है। ये थोड़ी सी मोटी है, इसलिए मैं इसको कम बिछाती थी, क्योंकि गर्मियों में मोटी चादर वो भी है तो गर्मी लगती थी ना उससे। बट अभी मौसम का आप देख ही रहे हैं, मौसम हो रहा है चेंज, कभी ठंड कभी गर्मी, तो इस वजह से मैंने सोचा मोटी वाली चादर अब चल जाएगी। अब मौसम जो है जुकाम खांसी वाला हो रहा है, और इतनी गर्मी भी नहीं लगती है, पंखे में आप लेटे रहो तो ठंड लगने लगती है थोड़ी देर बाद। तो मैंने सोचा ये वाली चादर मैं बिछा देती हूँ। तो मैंने ये वाली चादर बिछा दी है, और यहाँ पे कवर वगैरह भी चेंज कर दिए हैं, बेडशीट वाले कवर मैंने पहना दिए हैं तकियों को, या फिर क्या बोलते हैं इनको, पिल्लू, पिल्लू हम नहीं बोलते, हम तकिए बोलते हैं ज़्यादातर। तो मेरे हस्बैंड ने मेरी जो, मैं, हमारी तीनों की तस्वीर है, ये तस्वीर जो है ना पीछे रखी है, तो ये वाली हमारी दीपावली की तस्वीर है। दीपावली में हमने वो लिया था, क्या कहते हैं, सेल्फी ली थी हमने, दीपावली की तस्वीर है तो हमने सेल्फी ली थी। तो फिर हमने उसके बाद जागरण वगैरह करवाया था दीपावली के बाद, तो इनके दोस्त ने इनको, मतलब ये फेसबुक वगैरह पे पोस्ट कर दी थी ये वाली तस्वीरें, तो वहाँ से लेके निकलवा के इतना बड़ा फ़ोटो फिर ये इनको गिफ्ट कर दिया, तो अच्छा लगा हमें, थैंक यू सो मच। उसके बाद यहाँ पे बेडशीट वगैरह सब चेंज करके मैं कपड़े जो भी थे सब यहाँ ले आई हूँ,
और अभी तो वैसे कम कपड़े हैं, ये अभी लेकर के नहीं आई हूँ सारे कपड़े। अभी मैंने बेडशीट जो भी है, बेटे की ड्रेस वगैरह, यूनिफॉर्म सब कुछ यहाँ डाल दिया है मैंने। अभी और भी सारे कपड़े हैं तो वो सब लेकर के आऊँगी। पहले मैं मशीन लगा लेती हूँ और ये कपड़े वगैरह इसमें डाल देती हूँ। एक ये ओढ़ने वाली चादर थी और एक ये बिछाने वाली, तो मैंने सोचा धुल जाते हैं कपड़े तो अच्छे रहते हैं। मौसम भी ऐसा हो रहा है कि सूख जाएंगे कपड़े, नहीं तो कभी बारिश कभी धूप, पता नहीं चल रहा आजकल मौसम का। इस वजह से मैंने सोचा धो ही देती हूँ, धुल जाता, जो भी काम हो जाता ना तो हो ही जाता है, और टल जाता है तो टल जाता है। इस वजह से मैंने सोचा कर देती हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पे कपड़े वपड़े डाल के मशीन चला दी है, ये धुल जाएंगे। इतने में मैं अपना और काम कर रही हूँ। यहाँ पे 2 बारी में कपड़े धुले थे मेरे मशीन में, तो मैंने इतने मशीन चल रही है, इतने में और काम भी हो जाएगा यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे ये जो बेड का सिरहाना होता है, इस पे धूल ना एकदम ही आ जाती है। मतलब एक दिन में आप देखोगे ना, अगर आपने सुबह शाम तो उस दिन तो सही रहेगा, लेकिन अगले दिन फिर देखोगे तो धूल आ ही जाती है। तो इस वजह से मुझे रोज़ ही इसको साफ़ करना पड़ता है गीले कपड़े से। हमेशा गीला कपड़ा लगाना पड़ता है ताकि धूल ना रहे और अच्छा भी लगे, घर सुंदर सुंदर लगे एकदम। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो है बेड का सिरहाना जो होता है सब कुछ अच्छे से क्लीन कर दिया। साथ में मेज पे भी आई जाती है धूल, तो इसको भी अच्छे से क्लीन कर दिया था। और यहाँ पे एक बारी के कपड़े निकाल के पानी वानी में निकाल लिए थे मैंने, और इनको ना सुखाने के लिए मैं डाल रही हूँ यहाँ पे। तो हमेशा इनको फैला करके ही डालना पड़ता है इसमें सुखाने वाली में। अगर ऐसे ही डाल दिए ना गट्ठे के गट्ठे, तो भाई मशीन बड़ी आवाज़ करती है, फिर हिलने लगती है पूरी मशीन। इस वजह से मैंने इनको देखो इस तरह से थोड़ा सा अलग अलग करके डाला मैंने हिसाब से, और चला दी यहाँ पे मशीन। और ये जल्दी से सूख जाएंगे। धूप अच्छी खासी हो रही है बाहर, कपड़े बढ़िया एकदम करकरारे हो जाएंगे धूप में कपड़े। तो फिर यहाँ पे एक बारी के कपड़े वो वाले धुल चुके थे, वो भी निकाल लेती हूँ साथ के साथ जल्दी जल्दी। और निकालने के बाद मैं सोच रही हूँ मशीन का काम जल्दी निपटे तो और भी काम मैं करूँ। खाना वाना भी बनाना है। दोपहर के लगभग 12 बज गए थे यहाँ पे, और फिर 12 साढ़े 12 बजे या 1 बजे तक मेरा बेटा भी स्कूल से आएगा, तो उसका भी देखना है मुझे, खाना वाना भी बनाना है। तो भाई जल्दी जल्दी यहाँ पे सारा का सारा काम निपटाया मैंने। कपड़े वपड़े धो लिए, सब कुछ सुखा लिया अच्छे से, और यहाँ पे मशीन भी अपनी जगह पर रख दी थी मैंने। और जितना भी पानी हुआ था, अब के बार मैंने पूरा कमरा नहीं धोया है, थोड़ा बहुत जो भी कम पानी हुआ था वो मैंने अच्छे से वाइपर लगा दिया उस पर, ठीक है, ताकि ये सूख जाएगा अच्छे से। मतलब ये अब बिल्कुल क्लीन हो जाता है। तो यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह ज़्यादा मतलब खड़ी होती हैं, इस वजह से गंदा यहाँ पे ज़्यादा रहता है। बट मैं झाड़ू लगाती रहती हूँ, फिर भी यहाँ पर साफ़ सफाई रखती रहती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा काम हो चुका है कपड़ों का, और गेट को बंद करते हैं और चलते हैं छत पे। तो छत पे जो है आ गई हूँ मैं। मौसम देखो आप, मौसम गर्मा रहा था मौसम, तो भाई मौसम सही हो रहा था। मतलब कपड़े हैं सूख जाएंगे। देखो धूप निकल रही है हल्की हल्की, मतलब हल्की धूप निकल रही है, बादल भी हैं, धूप भी हो रही है। तो वैसे भी मशीन के सूखे हुए कपड़े हैं तो भाई जल्दी सूख जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे कपड़े फैला देते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। फिर मैं आ जाती हूँ नीचे, और खाना वाना तो मैंने बनाया नहीं आज, क्योंकि मेरे हस्बैंड बाहर से ले आए थे। वैसे भी मैं ऑलरेडी थक चुकी थी, तो इतना अच्छा करते हैं मेरे हस्बैंड कि हाँ तुम थक गई हो और आज खाना नहीं बना पाओगी, तो बहुत सारा काम ऑलरेडी मैं कर चुकी थी। तो इस वजह से मेरे हस्बैंड बाहर से ले आए खाना, वही छोले क्या बोलते हैं उनको, राजमा चावल, और खा लिए थे। और मुझे भूख थी नहीं, मैंने सुबह में हैवी नाश्ता वही हैवी कर लिया था, तो मुझे नहीं भूख थी। मेरे बेटे ने और हस्बैंड ने खा लिया, दोनों ने। और जितने भी बर्तन हो रखे थे ना यहाँ पे, मैंने सोचा बर्तन वगैरह साफ़ करके तभी लेटूंगी मैं। तो मैंने बर्तन और पूरा किचन अच्छे से क्लीन कर दिया था। और आज का जो ब्लॉग है यही है। तो लगभग 1:30-2 बज गए हैं यहाँ पे दोपहर के। इतना टाइम तक का मेरा ब्लॉग, और बहुत सारे ढेरों काम देखो आप। जैसे कि पूरा किचन अच्छे से क्लीन करने के बाद मैं लेट जाऊँगी अपने बिस्तर पर, आराम करूँगी।